इस समय बिहार का छपरा काफी ज्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि खेसारी लाल यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और खेसारी लाल यादव के चुनाव लड़ने के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कोई उनको यदमुल्ला कह रहा है तो कोई ऊपर कुछ और टिप्पणी कर रहा है, लेकिन इसकी वजह क्या है आइए इसको समझते हैं। और इसी समझने के लिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी। तिवारी जी, इस समय चुनावी सरगर्मियां तेज है और अगर बिहार की बात करें तो बिहार का छपरा भी काफी ज्यादा चर्चाओं में है। बिहार के छपरा से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने आरजेडी का दामन थामा है। आरजेडी की लालटेन लेकर खेसारी लाल यादव चलने का मन बना चुके हैं और कहीं ना कहीं चल भी चुके हैं। इस बार लालटेन जलाने की कवायद तेज हो गई है और वो कोशिश कर रहे हैं कि लालटेन इस बार जले और रोशनी भी फैलाए। क्या लगता है आपको कि छपरा में लालटेन जलेगी या कमल खिलेगा, या तो प्रशांत किशोर की पार्टी वहां पर विजेता होगी या जीत कर सामने आएगी? क्या कहते हैं? देखिए पंडित जी, सबसे मेन बात तो ये है कि केसारी की पत्नी चंदा को पहले टिकट जो है बीजेपी क्या मतलब आरजेडी ने दिया था। अब चंदा को टिकट दिया, लेकिन जो है केसारी ने ये कहा तेजस्वी से कि मैं काफी मनाया हूं, दरअसल जो है वो चुनाव लड़ने के मूड में नहीं थे और उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ने के मूड में नहीं थे। लेकिन क्या है कि अब कुछ पारिवारिक रिश्तों के नाते लालू से जो है ज्यादा करीब में है केसारी लाल, तो इसलिए जो है वो उनकी पत्नी जो है तैयार हो गई थी और कन्फर्म भी हो गया था कि ये चुनाव लड़ेंगी। अब जब इनका सीट का कंफर्म होना हुआ तो उसके पहले ही जो है केसारी लाल ने कहा ऐसा है कि अब वो चूंकि चुनाव में सामान्य बात है हर जगह भागना दौड़ना पड़ेगा, तो हर जगह भागने दौड़ने की वजह से केसारी लाल ने कहा कि चुनाव हम लड़ेंगे। अब वो खुद तैयार हो गए। अब सामने उनके सामने जो है बीजेपी ने पिछली बार एक डॉक्टर साहब थे, वो चुनाव जीते थे 2020 में। अब उसके बाद इस बार बीजेपी ने छोटी कुमारी को जो है अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं जो पीके जो पार्टी है प्रशांत कुमार के जो आपके जनसुराज है वह भी मैदान में है। यानी यहां कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि छपरा सीट पर त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है पांडे जी। त्रिकोणीय मतलब जनसुराज, बीजेपी और आपका जो है ये केसारी लाल। अब तीनों जो है ये त्रिकोणीय लड़ाई में ये है कि अब हालांकि केसारी लाल अब इस पर भारी पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं, क्योंकि पहले ये लगा था कि केसारी लाल जो है उनके चुनाव में पवन सिंह जाएंगे, लेकिन केसारी लाल कहीं ना कहीं जो है पवन सिंह को लेकर के जो है उन्होंने अनदेखा किया। अनदेखा का मतलब ये है कि पवन सिंह, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर इशारों में कि अगर पवन सिंह चुनाव करना जो है प्रचार करने आते हैं तो हम हार जाएंगे। सीधे सीधे आप समझिएगा, हार जाने का मतलब यह है कि आपने देखा था कि कुछ दिन पहले पवन सिंह भी जो है टिकट के जो है चक्कर में थे और उनका कंफर्म भी हो गया था। उनको नड्डा और अमित शाह लोग बुलाए थे, मिले थे, बाकायदे उसका फोटो है। और उसके बाद ही जैसे ही उनका टिकट कंफर्म, उसके बाद ही जो है ज्योति भी चूंकि काराकाट को लेकर के वह भी चर्चा में थी, उसके बाद जो है पवन सिंह और ज्योति सिंह का ये सब चलने लगा था। तो कुल मिलाकर के अगर पवन सिंह प्रचार करने जाते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि काराकाट से उनकी पत्नी लड़ती हैं, तमाम खबरों में आप देखते हैं कि वह ज्योति का प्रचार करेंगे कि नहीं करेंगे और केसारी के प्रचार में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई एक्टर है दोनों। तो पांडे जी अब पवन सिंह के सामने जो है एक समस्या है। समस्या ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। अब अगर वो कहीं जाते हैं तो वो उन्होंने पवन सिंह ने कहा भी कि जो हमको आदेश मिलेगा वो मैं करूंगा। ये जो आपने बात कही, उन्होंने कहा कि पवन सिंह अगर चुनाव प्रचार करने आते हैं तो हम हार जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या उन्हें इस बात का डर था कि पवन सिंह की छवि खराब हो गई है? नहीं पांडे जी, पवन सिंह की छवि खराब होने की वजह से नहीं था, क्योंकि वह जो है पति पत्नी का लड़ाई है वह सब जान रहे हैं, तो उससे मतलब नहीं है। उससे मतलब ये है कि पवन सिंह अगर प्रचार करने वहां जाते हैं तो पवन सिंह केसारी का न प्रचार करके बल्कि छोटी कुमारी का प्रचार कर देंगे। कारण यह है कि वहां जो है बीजेपी से छोटी कुमारी है। अब पवन सिंह वहां जाएंगे, चूंकि पवन सिंह जो है अब बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। टिकट जो है वो न देने का मात्र कारण बीजेपी का यह था कि बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के जो है नारा देती है। अब ज्योति जो है इतना भारी पड़ गई, सोशल मीडिया से लेकर के तमाम लोगों की हमदर्दी हो गई कि अगर जो है पवन सिंह को टिकट अगर मिलता कहीं से तो यह था कि ज्योति उनके खिलाफ जो है निर्दलीय ही वो लड़ेगी। तो सामान्य बात है कि पवन सिंह को हारना तय था। तो बीजेपी ने सोचा कि ऐसे जगह जो है गेम न खेला जाए कि जहां सीट भी न मिले और हमारी जो है छीछा लेदर भी हो जाए, यानी पवन सिंह हार भी जाए और इधर जो है ज्योति सिंह लोग लेकर के भारी पड़ जाए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हमारा जो सिस्टम खराब हो जाए। इसलिए केसारी लाल को जो है पवन सिंह को लेकर के असमंजस बनी। अब वही अगर देखा जाए कि और लोग, तो कुल मिलाकर ये देखिए कि इसके पहले केसारी लोग को जो है केसारी को जब केसारी ने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया, बीजेपी से टिकट नहीं लिया, तो बीजेपी के लोग जो है वहां उनको नचनिया बोलने लगे।
अब जब नचनिया बोलने लगे तो लोगों को जो है जानते हैं कि जो खेसारी के समर्थक हैं तो वह लोग जो है नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत कौन है, हेमा मालिनी कौन है, ये निरहू कौन है, रवि किशन कौन है, मनोज तिवारी कौन है, क्या ये नचनिया नहीं है। अब वही सबसे बड़ा जो मुद्दा सामने है पांडे जी, वह खेसारी और इस समय जो है निरहुआ को लेकर के। निरहुआ पहले तो इस तरीके जो भी उनका विरोध कर रहे थे तो कर ही रहे थे, लेकिन अब जो दिलेश लाल निरहू जो है वो कह रहे हैं कि एक इन्होंने अपने भाषण के दौरान एक जो है इन्होंने बयान दिया था कि अयोध्या में राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल होता तो उसमें सबकी इलाज होती। उन्होंने कहा कि अब तो कहते हैं किसान के जो है हम वंशज हैं, कृष्ण के वंशज हैं, ये कृष्ण के वंशज होकर के अयोध्या मंदिर पर बगावत कैसी, विरोध कैसा, क्या जानते हो अयोध्या मंदिर? जो चीज आप नहीं जानते हो उसके बारे में ज्ञान क्यों दे रहे हो? तो आप जो है इस तरीके नहीं, आप जदमुल्ला, उन्होंने ये सब जदमुल्ला जो है अब इस पर जो है घमासान तेज हो गई है, यानी उनका जो है दुल्हन रहे जवान निरहुआ सटल रहे। तो समझ रहे हैं ना, तो वही जो है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब कुछ लोग गानों को भी लेकर के कहते हैं कि ये ऐसा, तो वैसे कहेंगे तो उधर जो है प्रदेश अध्यक्ष रहे दिल्ली के जो है, और भावी मुख्यमंत्री भी वो थे, कौन, फटाफट खोल के दिखा, तो फटाफट मनोज तिवारी जी, हाँ ही हंस दी ने रिंकिया के पापा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उनका भी यही स्थिति था। पांडे जी ये जो है कलाकारी है, संघ है, अगर उसको लेकर के अगर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो उससे वो नहीं है। अब केसारी को जो है इस समय कह रहे हैं हम इतनी नौकरी को लेकर भी कह रहे हैं कि दी जा सकती है, हम इतनी नौकरियां देंगे। वही जो है मैथिली ठाकुर ने भी सवाल उठाया है। मैथिली ठाकुर ने कहा ये तो झूठ प्रचार कर रहे हैं कि इतना हम ये कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा, तो वो झूठ प्रचार कर रहे हैं। अब आप तो 10,000 रुपया कहीं ना कहीं देखा ही जा रहा है कि सभी लोग एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे अभी मैथिली ठाकुर की आपने बात किया कि उनका कहना है कि इतनी नौकरी कैसे दे पाएंगे। वहीं कई और लोग भी सवाल उठाए कि जितना तेजस्वी यादव ने कहा है, वादा किया है, इतनी नौकरी दे ही नहीं सकते क्योंकि उतना बिहार का बजट ही नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ पे सवालिया निशान एक दूसरे पर लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो विरोधी हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी पर निशान लगा रहे हैं, सवालिया निशान लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक इतनी बात कही है वो पूरा नहीं किया। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही, वो पूरा नहीं हुआ। 15 लाख रुपए देने की बात कही, वो नहीं पूरा हुआ। खैर, उन्होंने कहा था नहीं कहा था, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उनके विरोधी हैं इस बात को लेकर वो सवालिया निशान लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बात कहा था और वो पूरी नहीं हुई। और इस तरह से इस समय अगर देखा जाए तो बिहार के चुनाव में भी यही चीजें दिखाई दे रही हैं कि लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और चाहे बात करें रवि किशन की, जैसे भी आपने कहा कि इस निरहुआ ने भी सवालिया निशान लगाया, रवि किशन ने भी सवालिया निशान लगाया, तो वैसे ही जो भी लोग सवालिया निशान लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो खेसारी लाल यादव के समर्थक हैं वो भी इनके ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हैं। अगर खेसारी लाल यादव नचनिया हैं तो फिर बताइए जो आपकी पार्टी के लोग हैं वो क्या हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर ऐसे ही जारी है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में बिहार के छपरा में लालटेन जलेगी या कमल खिलेगा, या तो प्रशांत किशोर इस बार छपरा में अपनी जीत दर्ज करवाएंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। जय हिंद।